सामाजिकता का जब प्रश्न उठता है तो ये विचार सहज ही जहन में आता है कि साहित्यकार अपने समाज से कभी अछूता नहीं रह सकता। कोई भी साहित्यकार तभी सफल माना जाता है जब वह समाज से जुड़ा हो। उसकी गरिमा तभी है जब तक उसका साहित्य समाज की झांकी प्रस्तुत करता हो। नवीन जी ऐसे ही साहित्यकार थे। वह न केवल साहित्यकार थे वरन एक कुशल संपादक भी थे। कानपुर की प्रभा पत्रिका एवं प्रताप पत्र से नवीन जी का अनन्य संबंध रहा है। यूं तो प्रभा और प्रताप के अध्ययन के बिना राष्ट्रीय कविता का कोई भी अध्ययन संपूर्ण नहीं हो सकता, परंतु नवीन जी के काव्य अध्ययन के लिए ये दोनों ही अनिवार्य हैं। नवीन जी का प्रभावशाली व्यक्तित्व उनके साहित्य में स्पष्ट रूप से दिखता है। आचार्य नंदुला था कि वे बड़े मस्त, भावुक और स्पष्ट भाषी थे। छल या दुराव तो उनको छू भी नहीं पाया था। आज के आपाधापी के युग में ऐसे मनुष्य मुश्किल से मिलते हैं। उनके पास किसी प्रकार का आडंबर या दिखावटी शिष्टाचार नहीं था। एक सार्वजनिक व्यक्ति में जो स्पष्टवादिता, खुलापन और सजगता वांछित होती है वह तो उनमें थी ही। वैयक्तिक सौहार्द और आत्मीयता भी उनमें कम न थी। समाज में व्याप्त अंधी आधुनिकता की दौड़ उन्हें कभी नहीं भाई। दोहरे चरित्र, पाखंडी व्यक्तित्व का वह सदा विरोध करते रहे। समाज में समाज का होकर रहने में उनका विश्वास था। इसीलिए अपने फक्कड़ अंदाज में वे कहते हैं, अब तक इतनी यूं ही काटी, अब क्या सीखे नव परिपाटी। कौन बनाए आज घरौंदा, हाथ कंकड़ माटी। ठाड़ फकीराना है अपना, बाघंबर सोहे अपने तन। हम अनिकेतन, हम अनिकेतन। प्रगतिवादी स्वर उनके साहित्य का प्राण था। समाज की ओर से आंखें बंद कर ऊंचे पद का लोभ उनमें नहीं था। देश सेवा के लिए वह कोई सत्ता नहीं चाहते थे। लोगों के दिलों पर ही अपना साम्राज्य बनाना चाहते थे। उन्होंने कहा, मैं साहित्यिक हूँ, राजनीतिज्ञ नहीं। मैं देश सेवा का प्रतिदान नहीं चाहता। मेरे लिए तो वह जीवन ही साधना है और साध्य भी। उन दिनों 1947-48 में नवीन जी के नेहरू मंत्रिमंडल में लिए जाने की जोरदार चर्चा थी, परंतु बाद में नवीन जी मंत्री नहीं बने। उनका मानना था कि कवि का कोई घर नहीं है। उसका मन सांसारिक आकर्षणों में लिप्त नहीं होता। वह सारे संसार को अपना समझकर द्वार भटकता है, परंतु लोग उसे भिक्षु समझकर उसका निरादर करते हैं। वह अपने फकीराना ठाठ में ही मस्त है। देखे महल झोपड़े देखे, देखे हास विलास मजे के। संग्रह के सब विग्रह देखे, जचे नहीं कुछ अपने लेखे। लालच लगा कभी, पर हे में मच न सका शोणित उद्वेलन। हम जो भटके अब तक दर दर, अब क्या खाक बनाएंगे घर। बड़ी ही अनूठी बात कह देते हैं और ये बानगी समाज की सच्चाई बयां करती है। हमने देखा सदन बने हैं लोगों का अपनापन लेकर। हम क्यों सने ईंट गारे में, हम क्यों बने व्यर्थ के बेमन। नवीन जी की बात हो और अगर उनके आवेश, उनके आह्वान और उनके आक्रोश की चर्चा ना हो, यह असंभव है। मुझे लगता है कि हुंकार भरने का यह स्वर न नामाक्षर या उपमान रखने वाले कवियों में ज्यादा है। चाहे वो नवीन हो या निराला, नागार्जुन हो या नरेश मेहता। उत्साह, तेज और ओज से ओतप्रोत नवीन जी का साहित्य समाज को रचनात्मक शक्ति के विस्फोट के लिए प्रेरित किया करता है। कवि के अंदर वह सामर्थ्य होती है कि वह अपनी आवाज से समाज में आमूल परिवर्तन कर सकता है। इसीलिए कवि ने आधुनिक कवियों से ऐसी तान सुनाने का अनुरोध किया है जिससे एक नवीन सुंदर समाज का निर्माण हो सके और समाज की जीर्ण शीर्ण मान्यताओं का सर्वनाश हो। जब वे कहते हैं, माता की छाती का अमृतमय पैर कालकूट हो जाए, आंखों का पानी सूखे, हाँ वह
झूठ हो जाए। एक ओर कायरता कांपे, गतानुगत विगलित हो जाए, अंधे मूढ़ विचारों की वह अचल शिला विचलित हो जाए, और दूसरी ओर कपा देने वाला गर्जन उठ जाए, अंतरिक्ष में एक उसी नाशक गर्जन की ध्वनि मंडराए। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। कहने का अभिप्राय यह है कि परिवर्तन की आग जलने से केवल भूलोक ही प्रभावित नहीं होगा, बल्कि आकाशलोक भी प्रभावित होगा। ऐसी क्रांति से आकाश का हृदय भी फट जाएगा तथा तारे भी टुकड़े टुकड़े होकर गिर जाएंगे। समाज की उन्नति में बाधक पुरानी पंथी मान्यताएं नष्ट हो जाएंगी। विकास के सूचक नए आयाम स्थापित होंगे। जहां तक मुझे लगता है कि जिस घर में छत की धन्नियों में दीमक लगे हों, दीवारों से प्लास्टर झड़ रहा हो, जमीन कच्ची खोखली हो गई हो, कब तक उस पर लेप लगाया जा सकता है? उसे ध्वस्त करके पुनर्निर्माण होना चाहिए। ऐसे ही कुछ देश काल की दशा है। स्वार्थपरता है, भूखी नंगी जनता की वही कराह है। चाहे जितने मौसम बदल जाए, उनके लिए कोई नवीनता नहीं। मुझे लगता है नवीन की कविता, नवीन का साहित्य आज भी शाश्वत है, सार्वकालिक है। कुछ भी नहीं बदला, सिर्फ इंसान बदले हैं। समूचे परिदृश्य पर दृष्टि डालते हुए यह कहा जा सकता है कि नवीन जी के प्रतिभाशाली व्यक्तित्व और साहित्यिक प्रदेय की उपेक्षा नहीं की जा सकती। उनकी कुछ महत्तर रचनाएं उन्हें सच्चे और उत्कृष्ट कवि के आसन पर बिठाती हैं। उनका साहित्य में सब स्थान है और रहेगा। व्यक्तित्व की बहुमुखी विशेषताओं की दृष्टि से वे हिंदी के अग्रगण्य साहित्यकार हैं और रहेंगे, क्योंकि सामाजिकता की सशक्त झांकी उनके साहित्य में विद्यमान है। बालकृष्ण शर्मा नवीन के साहित्य में सामाजिकता। अभी आपने डॉक्टर प्रतीक्षा श्रीवास्तव की ये वार्ता सुनी। आज का हिंदी कार्यक्रम अब समाप्त होता है।